संपूर्ण नयों में विराट कोई न है, विशाल न, उसका नाम निगम न है। जो भूत को भी विषय करता है, वर्तमान को भी विषय करता है और भविष्य को भी विषय करता है, उसका नाम निगम न है। एक क्षण की अवस्था को देख रहा है, क्रिया रूप देखता है एवं भूत न है। अवरूढ़ अर्थ को देख रहा है, समवरूढ़ न है। संपूर्ण विश्व को अखंड देखता है, उसका नाम संग्रह न है। संग्रह से भेद कर देता है, उसका नाम विभार न है। और जो न शांति प्रदान करता है, तत्व का निर्णय कराता है। एक क्षण की पर्याय निकल चुकी है और संकल्प विकल्प किस बात का। जिसने गाली दी वो समय निकल गया, गाली देने वाला बदल गया है, सुनने वाला बदल गया है। ऐसा देखोगे तो समता में प्रवेश कर जाओगे। रजसूत न है, न कि बुद्धि का छिड़कम। एक पर्याय निकल चुकी है। आपका परीक्षण प्रबंध चल रहा था, परीक्षण प्रबंध चल रहा था। सुबह आप आए थे, वो नहीं हो। शाम को नहीं बचोगे, अगली प्रातः नहीं बचोगे। ऐसा आप देखोगे, आपको बोध होगा, ओ कभी मुख पर दाढ़ी मूछ नहीं था, वो सुकमालता विलीन हो गई। कालमा आई, वो भी विलीन हो गई। रंग बदल गया चेहरे के बालों का, रंग बदल गया चेहरे के बालों का। मित्र, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसमें बाल हैं वो देह भी बदल जाएगी। प्रमनशीलता वस्तु का धर्म है, फिर वस्तु का विनाश नहीं होगा। नैवम अस्तु जन्म सतो विनाशो। असत्य का जन्म नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। प्रभु ने प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चतुर अनुयोग की व्याख्या की है। चारों अनुयोगों में 63 लाख महापुरुषों की जो व्याख्या है वह प्रथमानुयोग है। ये प्रथमानुयोग बोधि और समाधि का कारण है। इसलिए कभी श्रुत का अनुवाद मत कर देना। ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का ऐसा बंद होगा। कभी ऐसा मत कह देना कि प्रथमानुयोग मात कथा करता है। आपको बोध होना चाहिए, कथा न करता होता तीर्थंकर का पंचकणक किसके आधार पर कर रहे हो। संप्रति काल में जिनसे स्वामी जैसा महान योगी, जिसने महापुराण आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ लिखा, लेकिन ज्ञानियों, जगत में सबके अंदर दया आ सकती है, यमराज के पास कोई करुणा नहीं है। आज आचार्य जिनसे स्वामी को बड़ी उम्र मिलती, कितने सारे पापी जीव अनाचार में डूबे हैं और 100 वर्ष जी रहे हैं। ऐसे जीव की अपेक्षा से आचार्य जिनसे स्वामी को लंबी उम्र मिलती। आचार्य जिनसे स्वामी ने 24 पुराण लिखने का विचार किया था, लेकिन यमराज को करुणा नहीं आई, आदि पुराण ग्रंथी हो लिख पाए। उनके शिष्य गुरुभद्र स्वामी ने शेष तीर्थंकरों का उत्तर पूर्ण में व्याख्यान किया। ज्ञानियों, जब महापुराण आदि पुराण जैसा ग्रंथ लिखने वाले आचार्य, उनकी कितनी प्रज्ञा विराट होगी। ये प्रथमानुयोग की देन है, बोधि समाधि को देने वाला है। इसलिए प्रथमानुयोग कल्पित कथाएं नहीं है। ये जो सतभूत पर्याय थी, जो जीवों की उन्हीं पर्यायों की व्याख्या है, एक कल्पित लोगों की। मित्र, कौआ बिल्ली चूहे की कथाएं नहीं है, ये महापुरुषों की कथाएं। और पुराण पुरुषों की कथा करने से जीव के पाप का क्षय होता है और पुण्य का आश्रम होता है।
तुतुसंसुभिनिव विसन्तति सन्निबद्धं पापं चणाचे मुपैति शरीरि भासाम् आक्रांति लोके मलिनी निमशीषिमाशो सूर्यांशि भिन्निमिव शार्वरी मंदिका। हे प्रभु, आपका स्तुति करने मास से जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार विलीन होता है, आपका स्तुति करने मास से पाप का समूह विलीन होता है। आपको बोध होना चाहिए प्रभु का नाम नामधेय है। बच्चे को माँ का नाम याद आ जाए, मामा का नाम आ जाए तो भाव बदलते हैं। परमात्मा का नाम ले जाए तो परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे। इसलिए प्रथमा योग चरणानुयोग में श्रमणाचार और श्राकाचार, आचारांग सूत्र में निर्गंत योगियों की चर्या की व्याख्या है। उपासकाध्ययन में श्रावकों की चर्या की व्याख्या है। श्रवक देव ने कहा कि यदि आप सम्यक आचरण करते हो, यही मुनि मुद्रा सम्यक दर्शन का कारण है दूसरे के लिए। चर्या मुनिराज अपनी ही करते हैं, पर जगत के जीवों को सम्यक उपलब्धि होती है। यदि निर्गंथों ने अपनी चर्या में कमी की तो विश्वास रखना, जैसे तुम सम्यक के साधन हो ऐसे दूसरी श्रद्धा के टूटने के भी साधन बन जाओगे। इसलिए ऐसा आचरण करो माताओं, ज्ञानियों, जीवन में प्राणों की चिंता मत करना, पर ऐसा काम मत करना किसी की श्रद्धा के प्राण चले जाएं। हमारे प्राण जाएंगे तो मात्र एक पर्याय नष्ट होगी, और श्रद्धा के प्राण चले गए तो भव भव में भटकना पड़ जाएगा। निर्गंतों का धर्म भगवान ने कहा कि अहो निर्गंत श्रमणों, तुम धरती के देवता हो। जगत में अनंत देव धरती पे दिखते नहीं। 4 निकाय के देव भी मेरे मित्र, जो वैमानिक देव हैं, वो आते नहीं हैं। यदि पृथ्वी पे घूमने वाले हैं तो मात्र दिगंबर मुनिराज हैं, इसलिए इनको धरती का देवता कहा जाता है। ये चरणानुयोग के मूर्ति रूप हैं। जहां मुनिराज दिख जाएं, यही मेरा मूलाचार है। परंतु उन मुनिराजों को मूलाचार के अनुसार ही जीना चाहिए। करुणानुयोग कर्म की प्रकृतियों की व्याख्या कर रहा है, और द्रव्यानुयोग में वस्तु की वस्तुत्व की व्याख्या है। ऐसा भगवान सर्वज्ञदेव ने 4 अनुयोगों का प्रूपण किया है। ओम। पहला प्रश्न हमारे मुख्य श्रोता जो सुधा जी अमेरिका